आज हम सहज मार्ग हार्टफुलनेस के सागवाड़ा सेंटर पर हैं। आपके सामने आज छोटी बालिकाएं सहज मार्ग के हार्टफुलनेस के ब्राइटर माइंड अल्फ़ा प्लस का प्रयोग करके बताएंगे। पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये अल्फ़ा प्लस ब्राइटर माइंड है क्या चीज़, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्ते। ब्राइटर माइंड हार्टफुलनेस संस्था के तहत एक कोर्स किया जाता है। उसमें अलग अलग कोर्सेज है। जो फर्स्ट बेसिक कोर्स है अल्फ़ा है, इसके बाद अल्फ़ा प्लस है। तो बच्चों ने जो कर रखा है वो अल्फ़ा है, और इसका सिर्फ ये है कि सेंस जो अपना रहा सेंसरी ऑर्गन है, ऐसा नहीं जैसे आंखों से तो देखते हैं, हमारे सेंस टच करके भी देख सकते हैं। तो बाकी अपने सेंस ऑर्गन है उसको एक्टिव किया जाता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं इम्पोर्टेंट, वो साइंटिफिक तरीके से है, इसमें पूरा साइंटिफिक मेथड है। उसके तरह से एक्टिव जैसे इन बालिका हुआ है दोनों का, तो बाकी सेंस ऑर्गन जो 5 होते हैं टच का, तो टच से भी वो रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सारा बताया गया। तो अभी जो ये डेमो करेंगे बताएंगे प्रोग्राम, वो है इनका एक तो ब्रेन एक्सरसाइज। नॉर्मली अपन एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी बॉडी के लिए करते हैं, लेकिन ये ब्रेन के लिए भी एक्सरसाइज होती है ताकि हमारा ब्रेन एक्टिव हो। ठीक है ना, ब्रेन एक्टिव हो, तो एक ब्रेन एक्सरसाइज। दूसरा है कि अपन जैसे रीडिंग करते नॉर्मली बुक पढ़ते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि इतना सेंस और अपना इतना होता है स्मेल के द्वारा, जैसे ये मन्नत है तो सेंस के द्वारा भी रीडिंग कर सकती है कि सिर्फ टच करना, सेंस करना कि क्या लिखा हुआ है। तो ये ट्रेनिंग की हुई है पूरी, और उसका पूरा एक मॉड्यूल होता है, 9 सेशन होते हैं। उस द्वारा प्रैक्टिस करवाई जाती है कैसे आपके सेंस ऑर्गन को एक्टिव किया जाता है, वो पूरा उस तरह फिर घर पे प्रैक्टिस करते हैं, इस तरह किया जाता है। फिर इसका अगला है अल्फ़ा प्लस, तो ये अल्फ़ा प्रोग्राम में तहत है इनका। पूनम पाटीदार। हाँ, तो पूनम पाटीदार वो आपको ब्रेन एक्सरसाइज करके बताएगी, जो ब्रेन एक्टिव होता है करके बताओ। इसको चेंज करना है। इसमें उठा पहले छोटे होंगे, अब इन दोनों को भी चेंज करना है। नेक्स्ट यहाँ पे से हाथ दोनों, इससे दोनों माइंड एक्टिव होते हैं। लेफ्ट, हमारे ब्रेन में 2 ब्रेन है, लेफ्ट और राइट, तो दोनों ब्रेन अलग अलग एक्टिव करते हैं, दोनों काम एक साथ से करते हैं, दोनों ब्रेन एक्टिव होते हैं। और एक ब्रेन होता है हमारा लॉजिकल थिंकिंग, एक क्रिएटिविटी के लिए, दोनों करेंगे, दोनों चीज़ें डेवलप होती है इससे। सर्कल और स्क्वायर, बाकी करना जितने हाथ से सर्कल, एक हाथ से स्क्वायर। और पूरा अच्छे से करो। एक हाथ से यहाँ पे हाथ घुमाना है, एक ब्लाइंड फोल्ड से पढ़ना। हाँ, और 5 ये सारी ब्रेन एक्सरसाइज थी, जिससे ब्रेन दोनों लेफ्ट और राइट ब्रेन एक्टिव होते हैं। जिससे जापानी साइंटिस्ट ने बताया था कि हमारा दोनों ब्रेन होते हैं, जो लेफ्ट ब्रेन होता है अपने एनालॉजी जो मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, और राइट ब्रेन होता है क्रिएटिविटी, सिंगिंग है, डांसिंग है, और सारी चीज़ें होती है। तो हमारे इंडियन जो एजुकेशन है वो हम सिर्फ लेफ्ट ब्रेन पे काम कर रहे हैं, राइट पे नहीं करते। तो इससे क्या दोनों ब्रेन एक्टिव होते हैं, तो आप में क्रिएटिविटी है। जैसे इस बच्चे में ड्राइंग की है तो अपने आप वो अचीव कर लेगी। धीरे धीरे ड्राइंग प्रैक्टिस करी तो उसका इंटरेस्ट जागेगा कि मुझे ड्राइंग करनी है, सिंगिंग करनी है, तो इससे दोनों एक्टिव करने के लिए प्रोसेस है दोनों, कि ब्लाइंड फोल्ड से बिना देख के रीडिंग करेंगे। आप देखेंगे दिख रहा है क्या? आप पे लगा के देखिए, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसको मन्नत से बांध दो। बांधिए। अब इसमें से सर आप कुछ लीजिएगा, सर के हाथों से दिलवाइएगा। वो वही है बैक। बैक रीडिंग करनी है, रीडिंग करेगी रीडिंग करेगी पहले बॉल करा दो। आपकी पसंद की बॉल उसको पास, वो नहीं देख पा रही है। हाँ। पर्पल सही आने पर क्लैप करो ना, और निकाल दिया।
ब्लू। अब जो दोनों हाथों में दे दो अलग अलग कलर के दोनों ये डाल दीजिए इसके अंदर। ये दोनों हाथों में दे रहा हूँ। दोनों हाथों में लो। रेड पिंक। अब कोई नोट दे दो उनको, नोट बताओ आप। नोट दोगे तो आइडेंटिफाई कर देंगे। कोई भी नोट दे दो। ये नोट किसकी है और क्या नंबर है वो? नंबर ₹100 की नोट है और सीरियल नंबर है 3EL090231। परफेक्ट है। 231। 231 बराबर। अब आपको एक शब्द लिख के उसको बैक साइड से दे दो। इसमें कुछ लिखा हुआ है। आपके हाथ से ही देना उसको। नहीं, वही थे। यहाँ पे लिखा है। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ। हिंदी में विवेकानंद लिखा हुआ है। हिंदी में विवेकानंद। आप इंग्लिश में चाहे तो कुछ लिख सकते हो। ये आप रखिए। आपके लिए। ये आपके लिए। आपके लिए और कुछ रीडिंग करो। एक शब्द लिख। लीजिए। लो, इस पे लिखा हुआ है। बस भाई कैमरे के सामने बताना फिर। स्पेलिंग बोल सकते हो। सोल, SOUL। और किसी को कुछ पूछना है क्या? रीड करो ना, इसका लिखो एक लाइन इसके ऊपर ही। अरे ये हाँ, इधर हार्टफुलनेस अभ्यास लिखा हुआ है और इधर हार्टफुलनेस ध्यान का तरीका। पढ़ना है और पढ़ लो। अपना ध्यान भीतर की ओर मोड़े और यह कल्पना करें कि दिव्य प्रकाश का स्रोत आपके हृदय में पहले से मौजूद है और आपको भीतर से आकर्षित कर रहा है। थैंक यू।
इसकी काफ़ी एडवांस स्टेजेस भी हैं। इस मेक्स यू परफेक्ट, उस चीज़ को किस तरह से चरितार्थ किया जा सकता है इन दोनों बेटियों ने बताया है। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए मैं आदरणीय प्रदीप जी से निवेदन करूंगा। इसका एडवांस कोर्सेज भी हैं, जैसा भाई ने बताया, परेश जी ने। पूज्य दाजी की परिकल्पना है कि सागवाड़े में एक हार्टफुलनेस इंटरनेशनल स्कूल खोली जाए। मुझे खुशी है बताते हुए कि बच्चों के कोर्स में ये प्रोग्राम किया जाएगा। तो आप सोचिए कि इन बच्चों का भविष्य कितना है। ये यहाँ तक है और हायर एडवांस कोर्सेज में ये स्थिति है कि व्यक्ति अंदर क्या सोच रहा है वो तक उजागर करते हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। और पूरे भारत में और विदेश में हमारा ये नेटवर्क है और इसका कोर्स किया जाता है। आप स्वयं भी उसके ट्रेनर हैं सागवाड़ा में, आप और कुणाल जी, और ये सब सिखा रहे हैं। और मेरे ख्याल से कितने बच्चे हो गए होंगे अब तक तैयार? अभी तक हमारे 6 बैच निकल चुके हैं और बच्चे अप्रोक्सीमेट बच्चे 50 से 60 बच्चों को करवा दिया है इस रीजन में। जो भी अपने बच्चों को ये कोर्सेज कराना चाहते हैं वो केंद्र से संपर्क कर सकते हैं हमारे स्वयं सेवक से, तो हम उनको मार्गदर्शन। बच्चों का एज 5 से 15 साल। 5 से 15 साल के बीच में। समय संडे को ही, बैच की सुविधा के अनुसार। और मेनली हम प्रीफर करते संडे को। बच्चे कोई चमत्कार नहीं है, ब्राइटर माइंड जैसा कि इसका नाम है। आपका माइंड ऑलरेडी ब्राइट है, लेकिन उसको ब्राइटर कैसे और उससे ज़्यादा चमकीला किस तरह से बना सकते हैं, वो एक प्रैक्टिस होती है और प्रशिक्षण से ये संभव है। मैं बेटियों से पूछना चाहूँगा कि कितने समय में आपने ये सीखा और किस तरह से सिखाने का तरीका क्या है? पहले तो नाम बताइए आपका। मेरा नाम मन्नत है। हमने 7 संडे तक लगातार किया था, बाकी के दिन घर पे प्रैक्टिस की थी। और इसमें एक स्पेशल म्यूज़िक दी जाती है जिससे आपकी माइंड के जो न्यूरोपैथ्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। और इसके लिए आपको कंटिन्यूस ये जो कोर्स होता है वो 9 दिन का होता है। 9 संडे आपको कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और उसके बाद जब ये कोर्स हो जाता है तब आपको घर पे कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी पड़ती है लगभग 3 to 4 मंथ्स तक। कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। आगे क्या विषय रखेंगे? आगे मैं 10th के बाद PCB लेने का अभी सोचा है। और क्या बनना चाहती है? डॉक्टर मे बी। बेस्ट ऑफ बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आपको, शुभकामनाएं। और सहज मार्ग के इस सेंटर के आए हुए हमारे अतिथि, उनसे भी निवेदन है, 2 शब्द कहकर हमें अनुग्रहित करेंगे। हमारे अतिथि महोदय का स्वागत है। नमस्ते। मैं और सभी सहज मार्ग के ये कार्यकर्तागण और मेरे साथी विष्णु जी, आज हम संघ की बैठक में डूंगरपुर जा रहे थे, तो प्रदीप जी का बार बार आग्रह रहा कि एक बार आप सेंटर पर आइए। हम भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से समाज और देश निर्माण का काम कर रहे हैं पिछले 40 साल से, लेकिन ये भी एक ज़बरदस्त विधा है दाजी द्वारा विकसित की गई। मैं स्वयं भी योग करता हूँ, तो योग के 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार और समाधि। तो मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं 4 चीज़ों तक पहुँचा हूँ: यम, नियम, आसन, प्राणायाम। अब मुझे लग रहा है कि अगर इसका अभ्यास अपन करेंगे तो प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, इसी गृहस्थ जीवन में भी अपन इसका फीलिंग्स कर सकते हैं, ऐसा मेरा भी मानना है। और दाजी की पुस्तक भी पढ़ी है मैंने, हार्टफुलनेस वाली, और मैं वहाँ के जो वीडियोस और सभी जानते हैं, बहुत ही अच्छा धार्मिक और आध्यात्मिक ये कार्यक्रम है। हम सभी ने मिलकर इसको आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं विष्णु जी से भी निवेदन करूंगा, एकता समाचार का भी आग्रह है। धन्यवाद एकता समाचार को। कहते हैं कि जिसके लिखा होता भाग्य में वही उस चीज़ को कर पाता है। मुझे मेरे मिसेज ITI में है, तो उनके साथी हैं अंकुश जी पंड्या, उन्होंने लिंक भेज करके कल शाम को कहा था कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना आई हो। तो मैं भूल गया था, मैंने सोचा था मैं डूंगरपुर जा रहा हूँ तो रास्ते में कर लूँगा। आज 21 तारीख को एक हार्टफुलनेस का मेडिटेशन का एक रहने वाला है, ऐसा जानकारी मिली थी। तो रास्ते में मैंने सोचा था, जैसे ही मैं इधर मुड़ा तो मुझे ध्यान है मैं यहाँ 2 बार आया हुआ हूँ। एक दिन भाई साहब को निमंत्रण देना आया था, तो मैं कि हार्टफुलनेस का रजिस्ट्रेशन करना है। तो अनायासी भाई साहब के मुंह से भी निकला कि वो कार्यक्रम का न्योता मिला है, तो अपन 10 मिनट जाते हैं। तो अच्छा लगा आकर के, और
ये जो कान्हा पार्क विकसित किया है उसको भी मैंने देखा है, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा मेरी तरफ से एक व्यक्तिगत सुझाव है कि यदि इस कान्हा पार्क के अंदर कुछ फलदार पेड़ यदि लगते हैं, जिन फलों के ऊपर पशु पक्षी आकर के बैठे, ऐसे फलदार पेड़ यदि लगते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए और हर चीज़ों के लिए। क्योंकि पेड़ तो हम लगाते हैं, लेकिन ऐसा पेड़ लगाते हैं जिस पर फल खाने नहीं मिलता, इसलिए कोई पक्षी उस पर आकर नहीं बैठता है। तो ये दादी का एक अच्छा कॉन्सेप्ट है पर्यावरण संरक्षण, हम सबको इस पर भी विचार करना चाहिए। और यहाँ आकर के अच्छा लगा, दोनों बेटियों की प्रतिभा देख करके भी अच्छा लगा। हमारी तरफ से शुभकामना है कि आप आपके जीवन में इसी तरह से आगे बढ़े और आपकी कक्षा में जो अन्य बालिकाएं हैं उनको आप दोनों प्रेरणा दें, क्योंकि आप रोल मॉडल है आपकी कक्षा की। और कभी कभी अपनी कक्षा में अपनी बात को सबके सामने रखना चाहिए। अपनी प्रतिभा है, अपनी कक्षा में आपकी जो सहपाठी मित्र हैं उनके साथ में रखो, कक्षा में रखो, विद्यालय में बताओ, और अधिकतम विद्यार्थियों को इसके साथ में जोड़ने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैंने आज राजस्थान पत्रिका में पढ़ा, कोई एक गांव है, गांव का नाम तो मैं भूल रहा हूँ, लेकिन वहाँ पूरे गांव वालों ने एक लिया है एक प्रण कि एक बैल बस्ती और 2 घंटे तक पूरे गांव के समस्त लोग जो हैं टीवी और मोबाइल बंद करके बच्चों को समय देते हैं। अब ये प्रदीप जी का एक अच्छा कॉन्सेप्ट था कि उन्होंने ये बेटी को समय दिया, क्योंकि बच्चों का मन इसके लिए तैयार करना बड़ा मुश्किल काम है। और आप दोनों एक प्रकार से अभी अपने सागवाड़ा की रोल मॉडल बन सकती हैं हार्टफुलनेस के लिए। हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, एकता समाचार को भी बधाई, और यहाँ आने वाले सब महानुभावों को, और स्पेशली प्रदीप जी, माता बहनें, मातृशक्ति, बड़ी उम्र की जो माताएं आई हैं, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए जो ये मिशन चल रहा है उस मिशन को आगे इसी पर सर अंत में आभार। एकता समाचार हर जगह पर अपनी पहुंच बनाता है, उसके लिए मैं राजू भाई और एकता समाचार को खूब खूब बधाई और धन्यवाद देता हूं। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे पूरे विश्व में ध्यान दिवस मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में सागवाड़ा सेंटर में भी आज फुल डे का सत्संग रखा है, जिसमें भाई साहब गणेश जी एवं भाई विष्णु जी यहाँ पर अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, और उनके निरीक्षण में आज 2 बेटियों ने हार्टफुलनेस ब्राइटर माइंड का जो प्रदर्शन किया है, वो एक बच्चों के अंदर उनके जो माइंड, दिमाग का जो विकास है उसके बारे में जो एक प्रारंभिक कोर्स है वो उन्होंने कंप्लीट किया। उसके आगे के भी कोर्स है, तो इसके कोर्स का यहाँ पर हमारे भाई श्री परेश जी और कुणाल जी के द्वारा कराया जाता है, जो हर सेशन में छुट्टियों में बच्चों की उपलब्धता के अनुसार पूर्ण कराया जाता है, जिससे उनका मानसिक विकास भी होता है और यहाँ आत्मिक विकास भी यहाँ पर पूर्ण रूप से होता है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान हर रविवार को किया जाता है। और पूरे क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार किया गया कि आज अधिक से अधिक लोग रजिस्ट्रेशन करें और शाम को 8 बजे अपने YouTube पर लाइव प्रसारण दाजी का होगा, उसको उसमें शामिल होने का सबसे निवेदन करता हूँ। एकता समाचार का धन्यवाद।